हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है क्या खाऊं क्या पीऊं। एक बार एक चिड़िया भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। उसे जोर की भूख लगी थी पर खाने को कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। भटकते भटकते वे एक ऐसे घर के पास पहुंची जो गांव के सबसे बाहर था। वहां कूड़े का ढेर था। बहुत कोशिश की पर वहां भी कुछ नहीं मिला। हाँ, पास के कुएं के निकट ही पानी जमा था, सो उसने पानी पी लिया और भोजन की तलाश में फुर से उड़ गई। उड़ते उड़ते एक घर की छत पर पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूखने के लिए छत पर फैलाए बूट हरा चना बटोरकर बोरे में भर रही थी। गलती से उससे बूट का एक दाना छूट गया और चिड़िया ने उसे चोंच में भर लिया और उड़ गई। उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां उसे बूट डालने के लिए जांता दिखा। बूट डालने के लिए जांता में डाल दिया। उसके दो टुकड़े हो गए, लेकिन उसके टुकड़े जाते के लकड़ी के खूंटे में ही अटक गए। चिड़िया के बहुत प्रयास के बाद भी वे नहीं निकले। जांते के खूंटे से बहुत मिन्नत चिचोरी की पर सब बेकार। अब वे बड़ई के पास गई और उसे सारी कहानी सुनाकर बोली, बड़े भैया जांते के खूंटा फाड़ो। खूंटा में मोर दाल है। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेस जाऊं। चिड़िया की ये बात सुनकर बड़ई ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, तुम्हारे सिर्फ एक दाल के कारण मैं खूंटा नहीं फाड़ सकता हूँ। ये सुनकर चिड़िया बहुत निराश हो गई। उसे कोई और उपाय नहीं सूझा तो वे राजा के पास चली गई। उसने राजा से विनती की, राजा जी बड़ई को दंड दो। बड़ई ना खूंटा फाड़े। खूंटा में मोर दाल है। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेस जाऊं। राजा ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। तुम्हारे सिर्फ एक दाल के कारण मैं बड़ई को दंड नहीं दे सकता। तुम जा सकती हो यहाँ से। अब चिड़िया रानी के पास गई। रानी से भी विनती की, रानी जी राजा जी को समझाओ ना। राजा ना बड़ई डंडे बड़ई ना खूंटा फाड़े। खूंटा में मोर दाल है। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेस जाऊं। रानी ने भी उसे चले जाने को कहा। भागो भागो, तुम्हारे सिर्फ एक दाल के कारण मैं राजा जी को नहीं समझाने जा सकती। यहाँ भी चिड़िया को निराशा हाथ लगी। अब वे उड़ती उड़ती एक सांप के पास पहुंची। उसने सांप से भी विनती की, सांप रानी को डसो। रानी न राजा बुझावे। राजा न बड़ई डंडे बड़ई न खूंटा फाड़े। खूंटा में मोर दाल है। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेस जाऊं। सांप ने भी उसकी बात नहीं मानी। चली जाओ, तुम्हारी एक दाल के लिए मैं रानी को नहीं डसने जाऊंगा। ये सुनकर चिड़िया फुर से उड़ गई और एक लाठी के पास जा पहुंची। उसने लाठी से सहायता मांगी। लाठी सांप मारो। सांप ना रानी डसे। रानी ना राजा बुझावे। राजा ना बड़ई डंडे बड़ई ना खूंटा फाड़े। खूंटा में मोर दाल है। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेस जाऊं। लाठी ने चिड़िया की सहायता से इनकार करते हुए कहा, यहाँ से भागो नहीं तो तुम्हें एक लाठी दूंगा। तुम्हारे एक दाल के लिए मैं सांप को मारने नहीं जाऊंगा। वहां से उड़कर वे आग के पास पहुंच गई। उसने आग से भी निवेदन किया, आग लाठी जारो। लाठी ना सांप मारे। सांप ना रानी डसे। रानी ना राजा बुझावे। राजा ना बड़ई डंडे बड़ई ना खूंटा फाड़े। खूंटा में मोर दाल है। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेस जाऊं। ये सब सुन आग ने चिड़िया को डराते हुए कहा, जाओ नहीं तो आग में झुलस जाओगी। तुम्हारे एक दाल के लिए मैं लाठी को नहीं जलाने जा रही। वहां से उड़कर चिड़िया समंदर के पास जा पहुंची। समंदर से भी उसने फरियाद की, समंदर आग बुझाओ। आग न लाठी जारे। लाठी न सांप मारे। सांप न रानी डसे। रानी न राजा बुझावे। राजा न बड़ई डंडे बड़ई न खूंटा फाड़े। खूंटों में मोर दाल है। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेस जाऊं। समंदर ने भी बाकी सब लोगों की तरह उसकी मदद नहीं की। उसने बड़ी विनम्रता से चिड़िया को समझाया, तुम्हारे सिर्फ एक दाल के लिए मैं इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता। मैं आग को नहीं बुझाने जाऊंगा। चिड़िया जानती थी कि अब समंदर को इंद्र का
हाथी ही सोख सकता है। उसने हाथी से फरियाद की, हाथी हाथी समंदर न आग बुझावे, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा बुझावे, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा फारे, खूटा में मोर दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेश जाऊं। उसे यहाँ भी निराशा हाथ लगी। हाथी ने सपाट शब्दों में जवाब दे दिया, मैं समंदर नहीं सोखूंगा, तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ। अब चिड़िया उड़ते उड़ते एक रस्सी के पास पहुंची। रस्सी से भी उसने सहायता की भीख मांगी। रस्सी रस्सी हाथी बांधो, हाथी न समंदर सोके, समंदर न आग बुझावे, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा बुझावे, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा फारे, खूटों में मोर दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेश जाऊं। रस्सी ने भी चिड़िया की प्रार्थना ठुकराते हुए कहा, अब मुझे इतनी भी फुर्सत नहीं है कि मैं तुम्हारे एक दाल के लिए हाथी को बांधने जाऊं। वहां से चिड़िया उड़कर एक चूहे के पास पहुंची। वे चूहा अपने बिल से निकल ही रहा था। उसने चूहे से भी चिचोरी की, चूहा चूहा रस्सी काटो, रस्सी न हाथी बांधे, हाथी न समंदर सुखावे, समंदर न आग बुझावे, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा बुझावे, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा फारे, खूटे में मोर दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेश जाऊं। लेकिन चूहे ने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने उसे डराते हुए कहा, तुम्हारे सिर्फ एक दाल के लिए मैं रस्सी काटने नहीं जाऊंगा। इतनी छोटी सी तो बात है, मुझे क्यों परेशान कर रही हो। अब चिड़िया उड़कर एक बिल्ली के पास पहुंची। जाड़े के मौसम में बिल्ली छत पर बैठकर धूप सेक रही थी। चिड़िया ने अपना सारा दुखड़ा विनती भरे शब्दों में सुना दिया, बिल्ली बिल्ली चूहा को पकड़ो, चूहा न रस्सी काटे, रस्सी न हाथी बांधे, हाथी न समंदर सुखावे, समंदर न आग बुझावे, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा बुझावे, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा फारे, खूटा में मोर दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेश जाऊं। बिल्ली को उसकी परेशानी पर दया आ गई। चिड़िया की विनती उसने स्वीकार कर ली और तैयार हो गई। चलो देखते हैं चूहा कहाँ है। ये सुन चिड़िया बहुत खुश हुई और बिल्ली के साथ चल पड़ी। अब बिल्ली की बौखलाहट पर नजर पड़ते ही चूहा तैयार हो गया। हमरा के धरे पकड़े न कोई, हम रस्सी काटब लोई। ये सुनते ही रस्सी भी बोल पड़ी, हमरा के काटे कूटे न कोई, हम हाथी बांधब लोई। ये सुन हाथी ने भी कहा, हम न बांधे छोए ना कोई, हम समंदर सुखाए लोई। हाथी की बात सुनते समंदर थर्रा थर्रा उठा, हमरा के सोके ना कोई, हम आग बुझावे लोई। अब तो आग की भी शामत आ गई, हमरा के बुझावे उझावे न कोई, हम लाठी जारब लोई। और लाठी भी तैयार हो गई, हमरा के जारे खोए न कोई, हम सांप पीटब लोई। लाठी की बात सुनते ही सांप भी सकपका गया और बोला, हमरा के मारे पीटे न कोई, हम रानी डसब लोई। सांप की फुंका सुन रानी डर गई, हमरा के डसे उसे न कोई, हम राजा बुझावे लोई। राजा रानी की बात सुन पहले से तैयार बैठे थे, हमरा के बुझावे समझावे न कोई, हम बढ़ई डांडब लोई। राजा ने शीघ्र आदेश दिया और बढ़ई उस पर अमल करते हुए टांगी लेकर खूटा फाड़ने के लिए तैयार हो गया। हमरा के दंड न दे कोई, हम खूटा फाड़ब लोई। बढ़ई का औजार देखते ही खूटा डरकर बोला, हमरा के फारे चीरे न कोई, हम अपने फट जाए लोई। और खूटा चर से फट गया। ये सब देख चिड़िया तो फूली न समा रही थी। अब उसके दाल के टुकड़े मिल गए। वे दाल के टुकड़े लेकर फुर से उड़ गई और खुशी खुशी परदेश की ओर रुख कर लिया। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।